हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकातदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते, वही लोग कृष्ण अभक्त कहलाते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्चता क्या, वो समझना है। भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता आदि में वर्णन किया गया। भगवत गीता को समस्त उपनिषद के सार कहा जाता है। श्रीमद् भागवत को समस्त पुराण की सार कहा जाता है। अब ब्रह्मा जी जिन्होंने इस संसार में सृष्टिकर्ता रूप में कहा जाता है, वेद निश्रुत उनकी वेद को पकड़ के रखते हैं और वेद की उनके द्वारा प्रणयन किया गया, जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा समस्त ज्ञान धरती पर को मिला। उन्होंने उनकी स्तुति है भगवान की, उन्हीं स्तुति को ब्रह्म संगीता कहा जाता है। उसी ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर अनेक होते हैं। जैसा किसी परिवार के कोई व्यक्ति ईश्वर हो सकता है, कि धरती पर को किसको ईश्वर भी मान सकते हैं। इंद्र स्वर्ग का ईश्वर है, किसी लोक का किसी लोकपाल जिसको ईश्वर भी कहा जाता है, इसी लोक का उसी वरुण लोक जाएंगे, वरुण यहाँ ईश्वर है। अलग अलग लोक के अलग अलग ईश्वर होते हैं। वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान ईश्वर होते हैं। ऐसा ही समस्त वैकुंठ हो, समस्त भौतिक ब्रह्मांड हो, कि इस जगत में जिसी की जो है सर्वलोक एक, जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक एक महेश्वरम। मैं एकमात्र भोक्ता हूं। क्यों भोक्ता है आप? बोले मैं भोक्ता इसीलिए सर्वलोक एक महेश्वरम, सभी लोक का ईश्वर महेश्वरम, ईश्वर का ईश्वर हूं। भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं। ऐसे ही भगवत गीता की 10 अध्याय की 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते। सारी संसार देखिए, भौतिक लोक हो कि आध्यात्मिक लोक हो, दोनों जगत का, जड़ जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत, ये दोनों जगत का स्रोत मैं हूं। मेरे से दोनों जगत उत्पन्न हुआ है। ये भली भांति को जो समझ लेता है वही मेरा भजन कर लेता है, मेरा भक्त बन जाता है। ये भगवत गीता में भगवान कहे। इसलिए कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड कहा जाता है। कृष्ण ही परम भगवान है। भगवान तो है, किंतु भगवान की भगवान है परम भगवान। इसलिए सर्व कारणों कारण कहते गोविंद जी ही, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद। जो अनादि व्यक्ति है उनका आदि, अनादि की मध्य भगवान शिव जी को आदि, आदि जीवात्मा आदि भी शुरू से उनका जन्म होता है ना। समस्त जीव हो कि समस्त अवतार हो, समस्त अवतार के कारण कज अपकज कृष्ण ही स्रोत है सभी अवतार की। इसलिए भगवान कृष्ण जितना ये मेरा ऊपर टेका हुआ, जैसा ही धागा में मणि टेका हुआ, ऐसा ही मोतियां टेका होता है धागा पर, ऐसे मेरे में सारी अवतार से गुण अवतार हो, लीला अवतार हो, मनंतर अवतार हो कि पुरुष अवतार हो, सभी अवतार का स्रोत मैं हूं। मेरा से सारी टेका होता है। ये बात भगवत गीता में कृष्ण कहा है 7वां अध्याय में। ये बात ब्रह्मा जी ये बात को रिपीट करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। इसलिए कहते सभी, और रामादि मूर्ति से कला निम्न तिष्ठन
नाना अवतार मकरत होने से किंतु कृष्ण स्वयं समहत परमोपमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। राम नृसिंह वामन आदि जितना अवतार होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार होते हैं। और कृष्ण को होते परम उपमान परम पुरुष है और वो सबके स्रोत है और वो अवतारी है कृष्ण। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते। श्रीमद् भागवत में ये बात को सुत गोस्वामी पुष्टि करते। प्रथम स्कंद की तीसरा अध्याय में अनेक अवतार वर्णन करते। अनेक अवतार इसमें कुछ शक्ति आवेश अवतार वर्णन करते, कुछ लीला अवतार भी वर्णन करते हैं, कुछ जुगोतार भी वर्णन करते हैं। अलग अलग अवतार के नाम लेते ये कृष्ण है परम अवतार है, माने वो अवतारी है, उनका ही अवतार सब होते। हाँ, उसमें कहते इतिचंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितना में अवतार वर्णन किया सुत गोस्वामी कहते 28 श्लोक में प्रथम स्कंद भागवत की तीसरा अध्याय की अनेक अवतार 22 अवतार करीब वर्णन करते। अब अवतार 22 अवतार वर्णन करने के बाद में लास्ट को बोलते हैं, अंतिम श्लोक कहते हैं ये जितना अवतार वर्णन किए भगवान की अंश अवतार है, कला अवतार है, किंतु कृष्ण है परम भगवान है, उनकी सब अवतार होते। ये कृष्ण की सर्वोच्चता, संसार की सारी भौतिक जगतों की आध्यात्मिक जगत का स्रोत है कृष्ण है। ये सर्वोच्च सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, परम भगवान है कृष्ण। ये जो सर्वोच्चता जो शास्त्र में कहा गया है कि भगवत गीता में अर्जुन भी पुष्टि करते आप ही परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान, ये बात है। और कृष्ण ही दिखाते सारी अवतार को अपनी और देखा रहे, देखो विश्व रूप देखा रहे, देखो जितना अवतार देखो मेरा से सारी सृष्टि देखो मेरा से उत्पन्न हुआ है। किसी अवतार भगवान विश्व रूप नहीं दिखाते अपने शरीर में, क्यों कोई अवतार पूर्ण नहीं ना, पूर्ण भगवान कहा जाता है कृष्ण को, और सभी उनके अवतार होते, से लीला अवतार हो गुण अवतार हो ये होते, उनसे सारी विस्तार होते। जो डायरेक्ट भगवान से होते अंश अवतार कहते, अंश अवतार पूर्ण जो अवतार होते हैं उसको कला अवतार भी कहा जाता है। ये हमको समझना चाहिए, ये सिद्धांत बात है। जो सर्वोच्चता भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे सारी अवतार उत्पन्न होता है, सारी सृष्टि उत्पन्न होता है, जो भी शक्ति होते हैं कृष्ण से ही निकलते हैं। हाँ, समस्त शक्ति की जैसा कृष्ण होते मैं ही मेरा द्वारा होता, माया देखण प्रकृति सोता सचराचरम, मेरा डायरेक्शन में चर अचर जितना जो चीज दिख रहे हैं ये सब प्रकृति कार्य करता है, किंतु शक्ति उपासक बोलते शक्ति ही सब कर रहा है, ऐसा कहेंगे। ये जो सर्वोच्चता है उनके असमर्थ कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण का बराबर कोई नहीं हो सकते, उसको असमर्थ शब्द कहा जाता है। शब्द भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी है, परम भगवान है, उनकी बराबर कोई संसार में नहीं हो सकते। और वो असमर्थ माने बराबर ही नहीं हो सकते, और इसलिए किसी के बराबर मानना अपराध होता है, कृष्ण के साथ बराबर मानना अपराध होता है। इसलिए ये सब सर्वोच्चता को जो स्वीकार नहीं करते वो कृष्ण का अभक्त होते हैं। कृष्ण अभक्त जो होते हैं उन्हीं की संगति करने से, उनकी संस्पर्श से आने से हम कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, वो नष्ट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति नहीं कर पाए, कृष्ण भक्ति से वंचित हो जाए। उसमें कई तरह के लोग होते हैं, शून्यवादी लोग होते हैं, ब्रह्मवादी लोग होते हैं, निर्विशेषवादी लोग होते हैं, मायावादी होते हैं। मैं सब अलग अलग नाम कह रहा हूं, अभी बताऊंगा। और देवी देवता उपासक होते हैं, कई लोग गुरुवादी होते हैं। ये सब हमको क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कौन कौन होता है। फर्स्ट शून्यवादी अंदर में उदाहरण, जो परम सत्य को शून्य वैल्यू मानते हैं, कुछ नहीं उनके पास, माने निर्वाण मानते हैं, मरने के बाद कोई उसको जन्म होता ना मरता है, उसको खत्म हो जाते, सब खत्म हो जाते। ये बातें बुद्धिस्ट जैनिज फिलोसफी वाले होते हैं। जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ये लोग, इनकी दर्शन यही होता है, हाँ कमरा विश्वास मरने के बाद बात खत्म हो गया, शून्यवाद। और निर्विशेषवादी, निराकारवादी, मुख्य मायावादी, ये लोग ज्ञान मार्ग ही लोग होते। विशेषकर शंकराचार्य इसी कलयुग में फिलोसफी दर्शन चलाया, पहले भी था, उसको ज्ञान मार्ग के लोग होते जो परम सत्य को एक निर्विशेष ज्योति रूप में मानते, परम सत्य
ज्योति। श्रीमद् भागवत में पुष्टि किया गया है इन लोगों की बात है। सुत गोस्वामी कहे प्रथम स्कंद भागवत की दूसरी अध्याय में कहते हैं, वदंती जो आध्यात्मिक क्षेत्रवादी होते उनमें 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो ब्रह्म परमात्मा भगवान रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान मतलब कृष्णा परम भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान का अर्थ होता है जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण है उनको भगवान कहा जाता है। पराशर मुनि समझाए भगवान के शब्दों को विष्णु पुराण में समझाए। किंतु ऐसा लोग होते जो शून्यवाद ब्रह्मवादी होते, परम सत्य को ब्रह्म ज्योति रूप मानते। वो ज्योति क्या है, जो भगवत गीता में ब्राह्मण प्रतिष्ठा हूं, जब मेरा शरीर के जो अंग कांति कृष्ण कहते हैं, मेरा जो प्रकाश है शरीर का प्रकाश है, वो प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो ज्योति को ब्रह्म ज्योति को ही परम सत्य रूप में ये निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी रूप में स्वीकार करके उसी ज्योति में लीन होने के लिए उन्होंने तरह तरह के तपस्या करते हैं। निर्विशेष ज्योति इसको कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति। ऐसे लोगों की धारणा होते परम सत्य उनके लिए एक ज्योति है। ये कृष्ण भक्त होते, कृष्ण भक्त नहीं है। ये लोगों की संगति करने से भक्ति हम कर पाएंगे नहीं। कृष्ण भक्ति सेवावन नष्ट हो जाएगा, कृष्ण आसक्ति से वंचित हो जाए, ये लोग होते। अब ये दर्शन कलियुग में विशेषकर शंकराचार्य प्रचार किए, कारण शून्य ब्रह्मवाद जो बुद्धिस्ट फिलोसफी था ये भारत में इतना प्रभावित होता, बुद्धिस्ट द्वारा पूरी प्रभाव हुआ भारत में। ये प्रभाव से भारत में जो सनातन धर्म की जो वैदिक शास्त्रों की वेद शास्त्र की जो शिक्षा था लोप हो गया। और वेद को पुनः स्थापन करने के लिए उन्होंने एक दर्शन प्रस्तुत किए। बुद्धिस्ट फिलोसफी बराबर में एक शून्यवाद फिलोसफी, निर्विशेष फिलोसफी, उन्होंने एक कमेंट्री किए वेद के ऊपर, कमेंट किए। वही फिलोसफी अब भारत में जितना ज्ञान मार्ग के लोग थे, बुद्धिमान थे, उसे प्रभावित हुए और बुद्धिस्ट फिलोसफी को नष्ट होकर वो ज्ञान मार्ग में आ गए। किंतु ज्ञान मार्ग आए किंतु भगवान की भक्ति से वंचित हुए। आज भी दर्शन उसे बुद्धि जितना शंकराचार्य फॉलोअर होते वो कभी मानते नहीं, परम सत्य को भगवान श्री कृष्ण रूप में नहीं मानते, वो निराकार ब्रह्म ही परम सत्य रूप में मानते और उनके दर्शन में प्रभावित हुए। ऐसा लोग वो कृष्ण भक्त होते। दूसरी होते हैं देवी देवता पूजा करने, वो देवी देवता को ही परम सत्य रूप में मानते। कई सोसाइटी आप देखे होंगे संस्था में ऐसी देवी देवता को आराधना करते हैं, उनको श्रेष्ठ मान कर उल्टा मिले सभ्य है, कोई शाक्त है, अलग अलग सब है। कोई कोई आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है, गुरु की परम सत्य रूप में आराधना करते हो, बोले गुरु अमर है वही परम सत्य है। और कई कई होते हैं भूत प्रेत की पूजा करते, उसकी उनका वो परम सत्य रूप में उनको स्वीकार करते, भूत प्रेत पूजा करते। जैसा ये लोग जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, साई बाबा पूजा। साई बाबा भक्त जितना सब भूत प्रेत माने प्रेत कबर खाना। कोई मुसलमान था चांद मियाँ, यहाँ आकर अपने के दर्शन चलाया, उनकी फॉलोअर बनाया, धीरे धीरे उनकी फॉलोअर हो गए। बोले साई मियाँ जो चांद मियाँ भी वही बराबर, कृष्ण और राम के साथ बराबर वही है, वही अलग नहीं, उसकी ही परम सत्य रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं। इसमें कृष्ण अभक्त है। अब कई गुरु को मानते हैं, जैसे आप देखेंगे जो सोसाइटी होती है गुरुवादी, जैसा ही राधा स्वामी सोसाइटी वाले गुरु के ही ईश्वर मान प्रभु मानते, ही परम सत्य वो गुरु ही मानते। इनके सामने में कृष्ण ही परम सत्य रूप स्वीकार नहीं करते। इसलिए अनेक फिलोसफी दर्शन है संसार में, बहुत रेयर। कृष्ण इसलिए भगवती गीता में करते बहुनम जन्मना अंते ज्ञानवान पर, बहुत जन्म जन्म का अंत ज्ञानवान प्रपति, वही ज्ञानी होता है। कौन ज्ञानी अंत में क्या होता है, वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुधल, वो रेयर व्यक्ति जो कृष्ण ही परम भगवान, कृष्ण ही परम भगवान में स्वीकार करते, वो बहुत सुदुर्लभ मनुष्य होता है, सभी न थे। भगवान गीता में कहते बहुत रेयर व्यक्ति मेरा को परम भगवान में मानते हैं, वो जानते और मेरा भक्ति करते, सभी लोग नहीं कर पाते। हाँ, पुण्य आत्मा व्यक्ति कोई होता है, कोई निष्पाप होता है, वही भगवान कहते हैं जैसम तुंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मण, जिनकी पाप खत्म हो चुका है, जिनकी पुण्य उदय हो चुका है, वही व्यक्ति मेरे को परम भगवान जान करके मेरा भजन करता है, मेरा सेवा में लग जाता है। जैसम तुंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मण ते द्वंद्व मुक्ता भजनते मा दृढ़ होता, मेरा दृढ़ रूप में मेरा भजन करता, मेरा भक्त बनता है। इसलिए भक्त सभी लोग नहीं बन पाते हैं, कारण उनकी इच्छाएं कामना है उनसे वंचित कर लेता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं उनकी कामेस्ता न हत ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, काम की अलग अलग तरह से कामना लेकर की वो लोग इच्छा लेकर की
सो देवी देव अलग अलग देवी देवता में आसक्ति हो जाते हैं, मेरा भजन नहीं करे, मेरा भक्ति परम भक्ति शक्ति मैं परम भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते। और अल्प बुद्धि होने के भी होता है, बुद्धि उनकी तीव्र बुद्धि नहीं है, भजन नहीं करने से बुद्धि कम हो जाता, नष्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं ही बुद्धि देता हूँ, स्मृति देता हूँ, विस्मृति देता हूँ, जो मेरा भक्त होगा मैं ही बुद्धि उनको देता हूँ। मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर, जो मेरा भक्त बनेगा मैं उनको हृदय में बुद्धि देता हूँ। कृष्ण भगवद गीता में कहे ददामि बुद्धि जोगम तम जैन माम उपायंति ते, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। ददामि मैं देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। किसको देता हूँ? जो मेरा भक्त करता है, मेरा भजन करता है, हमेशा सतत कीर्तन करता है, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। ये 10वां अध्याय की 9-10 नंबर श्लोक में कहा है, 10-11 नंबर श्लोक में कहा है। इसलिए भगवत गीता पढ़ने से हमको क्लियर हो जाता है। और गीता कहाँ पढ़ेंगे? जथर्व गीता पढ़ना चाहिए। कोई मायावादी द्वारा लिखित गीता पढ़ने से होगा, कोई निर्विशेषवादी लोगों के द्वारा लिखित गीता पढ़ने से नहीं होगा। लिखित माने उनकी कमेंट्री जो टीका देते वो टीका पढ़ने से होगा। आपको जथारूप गीता मतलब प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के होने के नाते आज ही टीका दी। कारण ब्रह्मा जी द्वारा जो परंपरा चली आ रहा है वो परंपरा के आचार्य, वो प्रतिनिधि है, भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है और रिप्रेजेंट भी किए संसार के लिए। और उसी की गीता पढ़ के दुनिया भक्त कृष्ण भक्त बने। नहीं तो अनेक लोग गीता की कमेंट्री किए, वो कई कर्मकांड में फंसा हुआ व्यक्ति दिया, कोई राजनीति नेता भी कमेंट्री कर दिया, कोई निर्विशेषवादी भी कमेंट्री कर दिया, निराकारवादी भगवान को निराकार मानता वो भी कमेंट्री कर दिया। वो कमेंट्री अपने हिसाब से कर दिए, जथारूप ज्ञान नहीं दिए। जथारूप माने आज ही टीच, जैसा भगवान बोले थे ऐसा ही नहीं बोले, अपनी फिलोसफी दर्शन करा दिए, जिसी कारण से वो भगवान भक्ति से वंचित हो गए। इसलिए भगवान के भक्त होने से भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वही मेरे को जान पाता है, मेरे को समझ पाता है। मेरा भक्त व्यक्ति को न मैं विदु सुरगणा न महर्षय, न विद्वान लोग समझ सकते हैं, न सुरगण देवता लोग समझ सकते हैं, महर्षि लोग कोई नहीं समझ सकते। कौन समझेगा भगवान कृष्ण को? कृष्ण कहते हैं भक्तिया मामा भी जानाती जवान जस्माती तत्व। मेरा जो भक्त होते तत्व तो मतलब जथारूप आज ही टीच, मेरा भक्त ही मेरे को जानता है। इसलिए भक्त बिना, भक्ति बिना भगवान को समझ सकते नहीं, जान नहीं सकते। इसलिए भक्त जो होते बहुत सुदुर्लभ होते। इसलिए कृष्ण भक्तों जो कृष्ण को सर्वोच्चता स्वीकार किया वही वास्तविक कृष्ण भक्त होते। जो कृष्ण का सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते वो अभक्त होते। ऐसा अभक्त से दूर रहने के लिए कहा गया। मैं पिछला कल के वीडियो में इसे बताया था कि कृष्ण भक्त रहने से कैसा ही। ठीक है, मैं रिपीट करने के लिए नहीं चाह रहा हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।